एक को 6 पॉइंट 16 पॉइंट नीचे। यस, तो बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लैट ही है, फ्लैट ही है, राइट है। मार्केट को हम इसे फ्लैट ही बोलेंगे, अभी ये सब मैं हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब जरा ये बताइए मार्केट के सपोर्ट अभी भी कौन से हैं, कौन से बताएं, कौन से आप सपोर्ट बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, कौन बताएगा सपोर्ट कौन कौन से निफ्टी बैंक निफ्टी के अभी भी? सर एक तो ये रेड कैंडल वाली है। और ये रेड कैंडल बड़ी वाली है जो है, बड़ी वाली। ठीक है, अब जब उसके कभी बाद भी मार्केट में, यस बिल्कुल, देखो जब कभी भी आप मार्केट में आते हो तो सबसे पहले अगर मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट मार्क कर लो। सपोर्ट मार्क कौन सा? डे का, राइट है। दूसरा कुछ नहीं, इससे ऊपर का मत जाना, मंथ का सपोर्ट मत लेना, वीक का सपोर्ट मत लेना। ये आपके जो सपोर्ट होते हैं है तो बहुत अच्छे, है तो बहुत अच्छे, लेकिन दिक्कत क्या होगी, इन सपोर्ट के नीचे, इनका मतलब वीक में सपोर्ट का जरा सा नीचे चलना, मार्केट का नीचे चलना 1 घंटे में बड़ा डाउन हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है, तो इसलिए हमें कम से कम जो चाहिए वो चाहिए डे का, ठीक है, और उसके बाद हमें छोटा छोटा सपोर्ट चाहिए 1 घंटे का, 2 सपोर्ट चाहिए। तो मार्केट इस समय यहां पर है, किस सपोर्ट के ऊपर है मार्केट? यस, इस समय क्या इस सपोर्ट के ऊपर है या नीचे है? नहीं वहीं पे ही है, वहीं पर ही है। लेकिन अब अगर मैं आप बोलूंगा कि 16 पॉइंट नीचे खुल रहा है, तो क्या इससे जरा सा नीचे खुल रहा है? थोड़ा सा पास में देखो क्या दिख रहा है, वैसे नीचे भी है ना, थोड़ा सा हल्का सा नीचे था सर। हल्का सा नीचे है। अब जरा वापस आते हैं, इसका जरा मेरे को बताइए, ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ध्यान से चेक करना, ये एनवेव का जो सपोर्ट है, क्या इसका सपोर्ट कैंडल पर आता है? डन है। जी सर। कहां पर इस समय जो बन रहा है वो कौन सा है? ये वाला है, राइट, जिस पर मार्केट रुका हुआ है, और शायद अगर 16 पॉइंट लगाऊंगा तो यहीं पर ही आएगा। डन है, मार्केट यहीं पर ही है, तो इसका मतलब ये अभी एक सपोर्ट हमारा काम करेगा। और अगर गलती से मार्केट नीचे आता है, गलती से मार्केट, तो क्या ये सपोर्ट है फिर मेरे पास? डन है, 2 सपोर्ट बचे हुए हैं मेरे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। मार्केट को आज क्या करना चाहिए? अगर मार्केट खुलता है और बाय में चलता है तो पहले इसके ऊपर आना पड़ेगा या नहीं मार्केट को? डन है, तो हमें देखना है मार्केट क्या करता है, और अगर बाई चांस मार्केट नीचे चलता है तो मार्केट को यहां से रिटर्न कर जाना चाहिए, राइट। इन दोनों पॉइंट को जरा हम 1 घंटे पे जाके देख लेते हैं क्या करने वाला है मार्केट। मार्केट जरा चेक कीजिए, 16 पॉइंट डाउन में कहां पर है, कोई भी बताए 16 पॉइंट डाउन कहां पर? 23,543, राइट है, यही खुल रहा है 23,543। जरा 23,543 कहां पर है, जरा चेक करें। 43 अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर ही आ रहा है, ऊपर ही है। हाँ सर, मतलब सपोर्ट के ऊपर है, अभी सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट को खुलने देते हैं। और नीचे हमारे पास एक और सपोर्ट है, पहले तो मार्केट को यहीं रुकना चाहिए कि नहीं? यहीं रुक जाना चाहिए। अब ये मार्केट जरा सा नीचे क्यों आएगा? क्या ये इसका रेजिस्टेंस था? ये वाला पॉइंट, ये रेजिस्टेंस था। तो मार्केट नीचे खुलेगा तो मार्केट को 1 घंटे में, अगर मार्केट को बाय में जाना है तो आपको नहीं लगता है इसके ऊपर बैठ जाना चाहिए मार्केट को? पहले घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और अगर नीचे आता है तो नीचे मार्केट मैक्सिमम इस सपोर्ट तक आना चाहिए। अगर इस सपोर्ट से नीचे जाता है या क्लोज करता है तो हमें दिक्कत हो सकती है कि नहीं? अगर जाता है तो हमारा ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर हमें काम करना है और देखते हैं मार्केट यहाँ क्या करता है। अभी खुलने वाला है मार्केट, पहले इसको देख लेते हैं मार्केट क्या करने वाला है। जिस हिसाब से मार्केट चलेगा उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। अभी एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। मैंने बोला जो ट्रेडर होता है वो आपका सिंगल प्रोबेबिलिटी कभी नहीं लगाता, वो दोनों प्रोबेबिलिटी लगा के बैठता है कि नहीं? क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट क्या करने वाला है, तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी लगा के बैठेंगे कि मार्केट क्या करने वाला है, राइट है। चलिए देखते हैं, मार्केट 14 हो गए, अभी खुलने वाला है, मार्केट क्या करता है इसको चेक करना। और क्या हमें एकदम से डिसीजन ले लेना है कोई, या रुक के लेना है? जल्दी बताए। रुक के लेना है, आराम को 5-10 मिनट चलने दो मार्केट को, और फिर देखो क्या करता है मार्केट। देखो ये खुला है, ये मार्केट खुला है, क्या करने वाला है, क्या करने वाला है मार्केट, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या कर रहा है मार्केट, जरा बताए क्या कर रहा है? सपोर्ट है ये, सपोर्ट लेने जा रहा सर, सपोर्ट लेने जा रहा है। और नीचे कहां तक आ सकता है, जरा इसको बताएं, कहां तक आ सकता है ये नीचे?
बस ये नीचे 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 भी क्या हमने सपोर्ट मार्क किया है। जी सर, राइट। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, इस बात पे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि मार्केट को क्या करना चाहिए। ये कैंडल वापस जानी चाहिए ग्रीन के लिए, सपोर्ट के लिए या नहीं? यस और नो? क्या ये कैंडल ग्रीन के लिए वापस जानी चाहिए, सपोर्ट के लिए? बताएं। जी सर। जानी ही चाहिए अगर सपोर्ट होना है तो। लेकिन आप जरा इस पॉइंट को समझते हैं, जरा यहां पर एक पॉइंट को समझना जो समझना बहुत जरूरी है। मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, ऐसे समझो, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है। क्या हो भी सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है मार्केट वापस नीचे चले? पॉसिबल है? हो सकता है सर। पॉसिबल हो सकता है। तो हम पॉसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि मार्केट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर सपोर्ट लेना है तो मार्केट इसके ऊपर आता, और अगर नहीं लेना है सपोर्ट तो मार्केट इसके नीचे आ जाए। अगर मैं इसी वेव को यहां पर बनाता हूं तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा, ये है मार्केट नीचे आया, इस सपोर्ट पर गया और मार्केट यहां से एक रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, यही तो बोलेंगे? यही तो वेव है, राइट है। अब केस यहां पर क्या बना? केस ये बना कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है, मतलब ये सपोर्ट है जो हमने मार्क किया, अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर देता है तो क्या होगा? मार्केट एक सेलिंग की तरफ को चलने लगेगा या नहीं? राइट है, मतलब मार्केट अपने सपोर्ट ब्रेक करने लगेगा। तो वो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, यही मतलब हुआ। या बहुत ज्यादा बोले तो मार्केट को इस वाले सपोर्ट के नीचे नहीं जाना चाहिए, यही तो केस हुआ। आप बताएं, बिल्कुल सिंपल है ना केस? केस को जितना सिंपल रखोगे आपके लिए उतना फायदा है, केस को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपके लिए नुकसान है। हमें पता है मार्केट एक ऐसी जगह पर बैठा है, मार्केट जहां से ऊपर भी चल सकता है और नीचे भी चल सकता है। अगर इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो थोड़ी और आपको पिक्चर क्लियर होगी। अगर मैं यहां से देखता, इस बात को समझना, मार्केट क्या क्या और कर सकता है। मार्केट देखो, अगर मैं वन डे की कैंडल पर बोलता हूं, कोई भी बताए इस समय मास्टर कैंडल कौन सी है? एनीवन? इस समय मास्टर कैंडल कौन सी है? अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी चल रहा है मार्केट, आराम से चल रहा है, और मार्केट को देखेंगे मार्केट क्या करता है। मास्टर कैंडल कौन सी है और कौन सी कैंडल ब्रेक हो रही है? ग्रीन वाली प्रीवियस डे आई की है, ग्रीन प्रीवियस डे आई की मास्टर। यही मास्टर कैंडल है, राइट है। मास्टर कैंडल में अभी हमारा कोई भी बाय नहीं आया, राइट है। अब पहले ये मास्टर कैंडल थी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, अभी ये नहीं है, ये नहीं है, राइट है। और लो इसका ये है, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए ना, या होना चाहिए? कोई बताए। लो ब्रेक होगा तो फिर नीचे फिर जाएगा, फिर मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाएगा, यही तो हम बोल रहे हैं। तो मार्केट में ये इशू हो सकता है। हाँ जी सर, ये ग्रीन वाली है ना सर, ये वैसे बेस्ट तो सर यही मानी जाएगी ना सर? ये तो बाई के ऊपर लिए। जाने के लिए ना। कौन सी कौन सी कौन सी? ग्रीन वाली बाई के जाने, बाई में लेने के लिए सर। हाँ बिल्कुल, देखो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अभी कैंडल को समझ सकते हो कैसे कैंडल जाएगी, अभी देखो। हाँ जी, अच्छा पहले क्वेश्चन बोल ले दोबारा से आप अपना जरा एक बार। सर जैसे आपने बताया ना, ये ग्रीन रेड वाली जो मास्टर कैंडल बताई आपने, हाँ जी। तो ग्रीन वाली जो मास्टर कैंडल है इसके अंदर ही सारी इनसाइड बार घूम रही ना सर ये तो? हाँ, पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत एक छोटी सी हो रही है, वो आपको हल्का सा समझनी पड़ेगी कि आप जो मास्टर कैंडल ले रहे हो ना, वो कहां से ले रहे हो? इस वाली वेव से ले रहे हो, राइट है? जी सर। समझो। और हम जो मास्टर कैंडल ले रहे हैं वो किस वाली वेव से ले रहे हैं? इस वाली वेव से। पर समझ में आए? ठीक है। तो आपका और हमारा जो वेव का कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग चल रहा है। कैसे चल रहा है? अगर आप यहां से मास्टर कैंडल लेते हो, लेफ्ट साइड से लेते हो, तो बिल्कुल सही बात है, ग्रीन कैंडल है, मास्टर कैंडल है, माना बिल्कुल ठीक है, और इसके नीचे सेल है, राइट है। आप सही हो बिल्कुल, राइट है। लेकिन ये आपका किसके लिए हम ढूंढ रहे हैं? सेल के लिए। सेल के लिए हम ढूंढ रहे हैं, मतलब ये मास्टर कैंडल है, ग्रीन के नीचे आपका सेलिंग हो जाएगी, ये मास्टर कैंडल का कंसेप्ट हुआ, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन हम किन में ढूंढ रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये जो आपका रेड कैंडल आ रही है, ये वाली, इनमें से मास्टर कैंडल कौन सी है? तो मास्टर कैंडल दो अलग अलग पॉइंट पे हुई कि नहीं? राइट है। मास्टर कैंडल का हमने डिवीजन कर दिया कि कौन सी मास्टर कैंडल कहां पर अप्लाई होगी, इस बात पे हम बात कर रहे हैं। गॉट इट? अभी आपका, अगर मैं पुरानी कैंडल की बात करता हूं, आपकी वाली कैंडल की अगर मैं बात करूं, तो देखो आपकी वाली कैंडल ये ऊपर हाई है और ये लो है, राइट है? राइट सर।
ये हम बात कर रहे हैं कि ये आपका मास्टर कैंडल का कंसेप्ट हुआ। लेकिन अगर मैं इसी के साथ में आपसे ये भी बोलूं कि रेड वाले में मास्टर कैंडल कौन सी है, तो क्या बोलेंगे? यस, कोई भी बताए रेड वाले में मास्टर कैंडल कौन सी है, जल्दी से। प्रीवियस डे की सर, प्रीवियस डे की जो प्रीवियस डे की है, हम्म। राइट है, प्रीवियस डे की मास्टर कैंडल। अब आपका अगर मैं यहाँ पर से मार्किंग कर देता हूं आपके लिए, तो देखो ये मार्किंग है, ये प्रीवियस डे है, डन है। और अब अगर मैं इसके 1 घंटे पे चलता हूं तो मार्केट क्या करने की कोशिश, अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने, लेकिन कोशिश क्या कर रहा है? यस, ट्राई क्या कर रहा है? मार्केट को इसके ऊपर सपोर्ट पकड़ लेना चाहिए था कि नहीं? पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन मार्केट के अंदर ये कौन सी कैंडल बन रही है? मारुबोजू सर। मारुबोजू। और बताएं ये क्या है, कोई बताए ये क्या है? और इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। लेकिन अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, कंप्लीट तो नहीं हुआ। कंप्लीट कब माना जाएगा, कोई भी बताए इसके नीचे? यस, क्लोज करेगा तभी। अभी तो नहीं हुआ। तो कोई जो भी चार्ट पैटर्न होता है वो कितने % काम करता है, ये मैं हमेशा बोलता हूं, कितने % कोई चार्ट पैटर्न काम करता है? हार्डली 60%, राइट है। जब तक वो कंफर्म ना हो जाए तब तक आप उसके पैटर्न को नहीं बोल सकते कि ये पैटर्न बन चुका है। अगर मैं बोलूं कि क्या इवनिंग स्टार है, आप बोलोगे सर बिल्कुल इवनिंग स्टार है, लेकिन पूरा कहां पर होता है? पूरा आपका नीचे होता है। इसको दूसरे तरीके से बोले, और क्या, इसको दूसरे तरीके से बोलो। अगर मैं बोलूंगा ये बायर है, ये बायर है, इन डिसीजन में आए, सेलर उतने तो होने चाहिए कि नहीं? सेलर उतरे तो अभी उतरे नहीं है सेलर, जिससे मार्केट को नीचे ला सके। तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो आपको नहीं लगता ये कैंडल नीचे आनी चाहिए, क्लोजिंग करनी चाहिए कहीं पर भी, तब आप इसके साथ में चल सकते हो, जो कि अभी नहीं किया है मार्केट ने। अभी हम वेट कर रहे हैं मार्केट। अब दूसरा केस यहां पर ही लो, क्या मैं 5 मिनट में जाके कोई बाय ढूंढ सकता हूं, या मेरे को 5 मिनट में जाना चाहिए? क्या क्वेश्चन, जाना चाहिए हाँ या ना? जी सर। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? अभी तो 1 आवर की कैंडल ही रेड है, राइट। तो मैं 5 मिनट में जाऊं क्यों? अभी तो जाना ही नहीं है मेरे को। अभी ये कैंडल जो है धीरे धीरे यहीं पर मूव करती रहेगी, और ये भी हो सकता है शायद इसके नीचे निकल जाए, पॉसिबल है। और अगर इसको ऊपर जाना है तो आपको इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा, राइट है। तो अभी वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ने अपना बाय सेल कुछ भी नहीं दिखाया। यस, हो गया क्या बाय, बताएं? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो अभी हमें आराम से वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट क्या करता है। मार्केट ने अभी कोई भी मोमेंट नहीं दिखाया, थोड़ा सा रुक जाए और मार्केट का मोमेंट देखे कि मार्केट का मोमेंट होता क्या है, आराम से देखे। अभी मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया है, राइट। ये रिजेक्शन कंप्लीट कब होता है, कोई बताए? रिजेक्शन कंप्लीट कब होता है? अगर मार्केट में ऐसे डाउन आया है और यहां से मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है तो रिजेक्शन कंप्लीट इसके नीचे होगा कि नहीं? लो के नीचे, लो के नीचे माना जाएगा कि हाँ मार्केट ने कंप्लीट रिजेक्शन लिया है, जो कि अभी मार्केट ने नहीं शुरू किया है। तो अभी हम वेट करेंगे। इसको जरा हम चलते हैं क्लाउड के ऊपर थोड़ा सा, और क्लाउड के ऊपर देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है, राइट है। अगर मैं यहां से चले जाऊं तो क्लाउड में क्या होने वाला है, कोई भी बताए क्या हो रहा है क्लाउड के अंदर अकॉर्डिंग टू क्लाउड? अकॉर्डिंग yes. टू 3 नंबर की स्टाइल आ रही है सर इसके अंदर, इस टाइम तो सर अगर इस समय हम नीचे यस, जबकि मार्केट अभी भी सपोर्ट पे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सपोर्ट पर नहीं है, मार्केट अभी सपोर्ट पर है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मार्केट ने रिजेक्शन कहां से लिया, कोई भी बताए? यस, कन्वर्जन लाइन से, ठीक है। मार्केट नीचे आया, यहां पर ऊपर गया, ये पॉइंट। अगर मार्केट इसके ऊपर बेस लाइन के ऊपर चला जाता तो एक बाय बनाता, सपोर्ट या नहीं? सपोर्ट बनाता। और यहां पर क्या हो रहा है इस समय, क्या दिखाई दे रहा है बताएं? यस, कोई भी बताए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या मार्केट ने सपोर्ट बना लिया अपना? नहीं बनाया। नहीं। अगर मैं आपसे ये भी बोलूं इस समय अगर चीका स्पैन क्या कर रही है, कोई भी बताए? कैंडल क्रॉस कर रही है, कैंडल क्रॉस कर रही है। कैंडल क्रॉस करने का मतलब क्या है? मार्केट का एक बियरिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म में, ये हुआ मार्केट का एक बियरिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म में, ये बोल रहा है। जरा इसको 15 मिनट पे चल लेते हैं। 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है? यस, देखिए जरा, सेलिंग की तैयारी कर रहा है मार्केट, बिल्कुल राइट है।
क्या मार्केट अच्छी तरह सेलिंग में आ गया या नहीं आया है? कोई भी बताइए जरा। लो के अभी नीचे तो आया नहीं है, आया, लो के नीचे अभी तो कैंडल लो क्रॉस करेगा। अभी तो लो के नीचे नहीं आया मार्केट। तो मार्केट को कंफर्म होने दे। अभी मार्केट ने अपना कंफर्मेशन नहीं दिया है कि भाई मेरे को जाना कहाँ है। ऐसे केस में क्या आपको जल्दी से बाय ले लेनी चाहिए या रुकना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको? रुकना चाहिए। रुकना चाहिए, राइट है। हमेशा रुको ऐसी जगह पर, और ये देखो कि यहाँ पर मार्केट करने क्या वाला है। थोड़ा सा वेट करो और देखो मार्केट करता क्या है। अगर मार्केट बोलता है कि मेरे को ऊपर जाना है तो मार्केट उसके सिम्टम देगा। मार्केट को बोलता है नीचे आना है तो मार्केट नीचे के सिम्टम देगा। अब ये बताइए, ये कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं? कोई भी बताए, क्या ये कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए? रेड वाली अगर नीचे चलना है मार्केट को तो मान लिया, यस, क्या होना चाहिए? क्लोज होना जरूरी है। तो आपका अगर बोले नहीं नहीं सर, सही। सर हाँ, क्लोज देखो होने अभी, के बाद में भी, हाँ बोले बोले। सर क्लोज होने के बाद में भी वहाँ पे मार्केट स्टे करना चाहिए। हाँ, अभी जो ये कैंडल जो क्लोज होगी उसके बाद मार्केट कैसे चलता है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि नहीं? जी सर, जरा वो देखना बहुत पड़ेगा। जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो हो यहां से रिवर्स करे। क्यों रिवर्स करे, समझो इसको। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन बेसलाइन ऊपर बैठी है कि नहीं? जी सर। ये तब तक डाउन में नहीं जाएगा, ये तब तक डाउन में नहीं जाएगा जब तक कन्वर्जन बेसलाइन डाउन में ना आ जाए। यस और नो, समझ रहे? मतलब आप चेक कीजिए, आपने क्लाउड मेरे साथ किए हैं। ये मार्केट अगर यहां पर आता है तो कन्वर्जन लाइन को भी तो पास में आना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? जी सर। जी क्या बोलते हैं? कन्वर्जन लाइन को पास में आना जरूरी है या ऐसे ही चला जाएगा ये ऊपर? बताए जी कोई भी। सर, डेली में भी क्रॉस ओवर आ चुका सर। हाँ डेली जी, चार्ट में, डेली चार्ट में क्रॉस ओवर हो गया सर। बिल्कुल। वेट करें, आराम से देखो, वेट करो, वेट करो क्या करने वाला है मार्केट। जबरदस्ती नहीं करना मार्केट के साथ में। मार्केट को वेट करते रहो, सोचते रहो क्या होना है। यहाँ पर चेक करें मार्केट क्या करने वाला है। यस, क्या भी ऊपर जाने की कोशिश में है मार्केट? कोई आपकी बेस लाइन के ऊपर या कन्वर्जन लाइन के ऊपर कोई भी क्लोजिंग हुई है मार्केट की बाय के लिए? प्लीज बताएं। नहीं, नहीं हुई है, अभी तो नहीं हुई। शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, पर शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, अभी गया नहीं है। वेट करते रहे, अभी क्या कर रहा है मार्केट। यस, क्या मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया ये बताएं, या करने वाला है? कोशिश कर रहे। कोशिश कर रहा है, अभी किया तो नहीं। अभी यहां से एक नहीं। ट्विस्ट आ सकता है, आपका मार्केट के अंदर एक ट्विस्ट आ सकता है। और वो ट्विस्ट क्या हो सकता है, समझना इसको। ये छोटा सा पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है, आप लोगों ने जिसने मेरे साथ किया है वो समझता होगा। यहाँ पर अगर मार्केट यहां पर आया क्लाउड के ऊपर, तो उस समय कन्वर्जन लाइन को पास में होना जरूरी है ना गिरने के लिए? जी सर, राइट। ठीक है, यस सर, लेकिन कन्वर्जन जरूरी है। बेस लाइन ऊपर बैठी है, गड़बड़ बैठी है कि नहीं? जी सर। मतलब क्या हुआ? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, देखो अभी देखते हैं क्या होगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्लाउड पर जब मार्केट आए, जब इसे ब्रेक करने की कोशिश करे, तो यहां से 3 नंबर की बाय उठा ले। पॉसिबल है? यस सर, 3 नंबर की पॉसिबल बाय है। उठा ले, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे, अब ये देखेंगे ये वाली जो कैंडल क्लोज होगी, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो भी जाती है तो हो सकता है अगली वाली इसमें कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाए। पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो सकता है। अगर कन्वर्जन लाइन नीचे आ गई तो क्या मतलब होगा? यस एनीवन? अब क्या होगा अगर कन्वर्जन लाइन ही नीचे आ जाए? तो उस केस में एक सेलिंग का पैटर्न बन सकता है, राइट है। यस सर। मार्केट इस समय देखो चीका उस पेन कन्वर्ज ये कैंडल को क्रॉस करके बैठा है। इसको किसको क्रॉस करना है? कन्वर्जन बेस लाइन को ना। राइट सर। जब अगर एक क्रॉस करेगा तो सेलिंग का पैटर्न बनाएगा एक। अभी शॉर्ट टर्म में सेलिंग, लॉन्ग टर्म में सेलिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म में सेलिंग है। मतलब थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके वापस चला जाएगा, मार्केट ये बोल रहा है, राइट है। अभी देखते हैं कहां तक नीचे आता है। लेकिन अगर नेक्स्ट वाली कैंडल में कैंडल अगर यहां होगी और कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाती है, तो उस केस में एक बियरिशनेस आ जाएगी मार्केट में 1-2 दिन के लिए। ठीक है, फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए ना, लो लेवल नहीं Yes, होना sir. चाहिए। मार्केट यहीं कहीं से ऊपर चले जाना चाहिए। और आप इसको क्या करें,
आप इसको तब तक कोई बाय ना करे जब तक मार्केट कन्वर्जन लाइन के मिनिमम ऊपर ना क्लोज कर दे, मिनिमम ऊपर। तब तक आपने कोई भी बाय लेने की कोशिश मत करें, वो आपको नुकसान कर सकती है। राइट है, ये पॉइंट आया सर सबकी समझ में? क्लोजिंग कौन से टाइम फ्रेम की एक कैंडल घंटे क्लोज होनी की चाहिए? एक घंटे की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। 1 आवर की क्लोजिंग आपके लिए जरूरी है, 1 घंटे की क्लोजिंग कम से कम होनी चाहिए, उससे कम क्लोजिंग ना हो। देखो क्या करने की कोशिश में मार्केट, जरा बताए क्या दिख रहा है आपको, प्लीज बता दे। क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या लो ब्रेक करने की कोशिश में है? जल्दी से। लो ब्रेक करने लो ब्रेक करने की कोशिश में है, लेकिन क्या कर दिया? फिर से क्वेश्चन, क्या कर दिया लो ब्रेक? देखिए क्या हुआ, क्या देखने को मिला? हम तो इसे ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को, और मार्केट कहां जा रहा है? जल्दी से, मार्केट कहां जा रहा है? नीचे। जी सर। अब मार्केट को नीचे आने दो, और यहां पर देखो मार्केट करता क्या है, ध्यान से समझना जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आके करता क्या है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। राइट है, अब देखो क्लाउड के ऊपर आ रहा है कि नहीं मार्केट? आ रहा है। सपोर्ट लेने आ रहा है। क्लाउड के ऊपर क्या करता है, ये बहुत जरूरी है समझना। अगर मार्केट यहां से नीचे चलेगा तो आराम से नीचे जा भी सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा मार्केट नीचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, केवल शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट नीचे चलने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या हुआ, क्लाउड पर आ रहा है मार्केट। क्या इस समय कन्वर्जन बेसलाइन भी क्रॉस ओवर होने की कोशिश कर रही है? कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही, कर दिया क्या क्रॉस ओवर? नहीं, ये 10 सवा 10 बजे मालूम पड़ेगा। अभी तो नहीं हुआ। अभी देखो क्लाउड पर आ रहा है, और इस समय आपकी जो कन्वर्जन बेस लाइन है, दोनों के दोनों क्या है, क्रॉस होने की कोशिश में है, और 1 घंटे में। और यहां पर जबकि सारा कुछ सेल में है कि नहीं, मार्केट सारा कुछ सेल में है, लेकिन गड़बड़ क्या हो सकती है? एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर क्या हो सकती है, कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर है कि नहीं है? ऊपर बैठी है, तो मार्केट यहां से एक यू टर्न ले सकता है। पॉसिबल है कि मार्केट को यू टर्न यहां से ले जाए, हमें पता है। तो मार्केट में इससे वेट करना है, मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा वेट करें, आपको पता लग जाएगा। अगर मार्केट यहां पर ऐसे भी समझो, ये देखो कन्वर्जन लाइन क्रॉस हो रही है कि नहीं, इस समय हो रही है। अगर ये यहां पर आ जाता है, इसको समझो, अगर ये क्रॉस करके कन्वर्जन लाइन यहां आ जाती है, मतलब ये सीधा सीधा ये समझो कि अगर मार्केट इसके नीचे निकला, इसके नीचे, और कन्वर्जन बेस लाइन को भी चिकागो स्पैन क्रॉस कर देती है, तो उस, और ये भी नीचे आ जाती है, तो एक बियरिशनेस आएगी, शॉर्ट टर्म बियरिशनेस उस केस में आएगी। तो अभी आप वेट कर सकते हो, थोड़ा सा, जबरदस्ती नहीं है मार्केट के साथ में, यहां पर थोड़ा सा वेट करो। मार्केट ने यहां पर एक ट्विस्ट लिया था, वो ट्विस्ट मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि मार्केट ये डाउन में आया, ऊपर गया, ये नीचे आया। जब मार्केट यहां पर जाएगा तो मार्केट को इसका सपोर्ट लेना जरूरी है या नहीं है? राइट। और अगर नहीं लेता है मार्केट, तो इसके नीचे मार्केट सेलिंग में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म सेलिंग, लॉन्ग टर्म सेलिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म सेलिंग में आ जाएगा। यहां पर अगर देखोगे तो मार्केट ने कैंडल को क्रॉस किया है, इसमें चिकागो स्पैन ने कन्वर्जन लाइन को क्रॉस किया, लेकिन अभी आपका पूरा क्रॉस नहीं हुआ है, और ये मार्केट मार्जिन पे बैठा है। गड़बड़ करने बैठा है या नहीं, बताए? बड़ी गड़बड़ करने बैठा हुआ है मार्केट। अभी अगर मैं ऐसे भी ना बोलूं, मैं मार्केट को दूसरे तरीके से अगर आपसे बात करूं, मैं अगर ये बोलूं कि मार्केट, फिर से एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि मार्केट ऐसे आया, ऐसे यहां पर रिजेक्शन लिया, तो क्या क्वेश्चन है आपसे, मार्केट नीचे आते हुए क्या एक कैंडल नीचे क्लोज होना जरूरी है लो के? जरूरी है, जरूरी है। डबल ब्रेक तो हो रहा है। अगर, हाँ डबल ब्रेक हो रहा है, वो आपका रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि मार्केट का ये अगर लो था, मार्केट रिजेक्शन लेने यहां पर गया, यहां पर रिजेक्शन लेने गया, तो क्या ये कैंडल नीचे क्लोज होनी जरूरी है? अगर सेलिंग में ही जाना है तो, सेलिंग में ही जाना है तो तब की बात कर रहे हैं। तो मार्केट को लो के नीचे आना बहुत जरूरी है, जो कि अभी मार्केट नहीं आया है। राइट। तो अभी देखना है कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। अगर उसको बाय में जाना है, अब जरा एक और यहीं पर क्वेश्चन, इस समय रेजिस्टेंस कौन सा है? ये तो आपका सपोर्ट ही चल रहा है अभी, इसको तो रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे हम।
तो रेजिस्टेंस कौन सा है, यही वाला है कि नहीं, अभी भी ऊपर वाला ही है। इसका मतलब अगर मेरी कोई बाय होनी भी है मार्केट की तो इसके ऊपर जाएगा या नहीं, उसके ऊपर मजबूरी में जाना पड़ेगा मार्केट को। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करते, जबरदस्ती नहीं करनी, जबरदस्ती मार्केट के साथ में मत करो, मार्केट को चलने दो जैसे आराम से जाता है। निफ्टी बैंक को भी देख लेते कि निफ्टी बैंक क्या करने वाला है, इसको भी देखो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, देखें जरा। क्या निफ्टी बैंक ने ब्रेक कर दिया अपना लो? यस, दोनों को लगाइए, दोनों को लगाते हैं, दोनों को लगाते हैं। अब की बार निफ्टी 50 भी और निफ्टी बैंक भी, अब की बार दोनों को लगा लेते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक भी लगा लेते हैं। अगर मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की बात करूं, यहां से जरा समझते हैं। अगर मैं दोनों को 1 घंटे पे बात करता हूं, एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़े टाइम फ्रेम में सेल नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखना, बड़े टाइम फ्रेम में सेल नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी सपोर्टिव ही है। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करता हूं, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की बात करता हूं, तो दोनों का रेजिस्टेंस कहां पर है? क्या दोनों रेजिस्टेंस से वापस आए हैं? यस और नो, दोनों रेजिस्टेंस से वापस आए। क्या निफ्टी ने अपना लो ब्रेक कर दिया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया है? जी सर। क्या दिख रहा है? एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके बैठा और एक नहीं करके बैठा है। क्या हो सकता है अभी बताएं, अभी हो क्या सकता है? अभी ये भी हो सकता है, दो केस हो सकते हैं अभी, या तो बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा तो निफ्टी को नीचे नहीं जाने देगा ना, नहीं जाने देगा, राइट है। या फिर दूसरा केस ये होगा कि निफ्टी अगर नीचे क्लोज कर देता है, मान लिया, तो उस केस में बैंक निफ्टी को भी क्लोज करना पड़ेगा नीचे या नहीं, जी मजबूरी होगी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, जबरदस्ती नहीं करनी है, वेट करें यहां पर मार्केट क्या करता है। लेकिन मैं क्यों, कोई भी बता दे मैं क्यों बोल रहा हूं कि बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग नहीं है? यस एनीवन, बड़े टाइम फ्रेम में क्यों सेलिंग नहीं है, कोई भी बता दे प्लीज। सर उसने प्रीवियस देख देख के लो को तोड़ा नहीं अभी तक। लो को तोड़ा नहीं है, नंबर लो एक। को तोड़ा। दूसरी बात जरा यहाँ पर समझो, निफ्टी अपनी, ऐसे भी समझो, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी सपोर्ट पर बैठा है, अभी सेलिंग में नहीं है, जरा इसको और समझो। ये मार्केट की अगर मैं ये रैली लेता हूँ, फिबोनाची की रैली लेता हूँ, तो जरा बताइए ये 50% तक आ भी सकता है कि नहीं? आ सकता है, राइट है। और इसका अगर मैं 50% लगाऊं तो एक्चुअली कहां तक है, हम तो यहां पर मार्क कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है इसका 50% यहां कहीं आएगा? हो सकता है। पॉसिबल है कि आपका 50% यहां पर आए, तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो भी केस आपके पास क्या होगा, वो केस आपका सेलिंग का नहीं है, मार्केट किसी सपोर्ट पर ही बैठा है। अभी हम बाय के लिए बात नहीं करेंगे, मार्केट अभी सपोर्ट पर ही कहीं कहीं पर बैठा है, सपोर्ट पर। देखते हैं कहां पर क्या करता है मार्केट, वेट करते हैं। बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक नहीं किया है अभी, तो बैंक निफ्टी के लो ब्रेक होने का हम वेट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी भी कर देता है और निफ्टी भी कर देता है, देखो निफ्टी ने क्या किया, क्या आपने प्रीवियस डे का लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है? यस। अब इसको और समझते हैं। अभी दिनेश जी ने बोला था मास्टर कैंडल, चलो उस मास्टर कैंडल को भी यहीं पर ही ले लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ मास्टर कैंडल का भी लो ब्रेक होने की वेट हो रही है? जी सर। राइट है। इसको और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि जितने बायर थे इस कैंडल में, सारे बायर एग्जॉस्ट हो गए, अब मार्केट में सेलिंग के लिए जगह बन सकती है? क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं? ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट है। हो सकता है, पॉसिबल है, सारा पॉसिबल है। तो अब अगर रूल के अकॉर्डिंग देखता हूं और मैं इसमें एक लाइन डाल देता हूं यहां से, अगर रिफ्रेश कर लेता हूं इसको, मैं आया नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक लाइन डालता हूं तो मार्केट में लाइन कहां पर आएगी, क्या इस वाली के नीचे आएगी? यहां पर, ठीक है। एक छोटा सा लाइन डाल दें, निफ्टी में यहां से डाल देता हूं मैं लाइन, यहां से पता लग जाएगा। इसको रख लें और यहां पर से लाइन डाल दें, वहां पर दिख नहीं रहा है तो मैं यहां से एक लाइन डाल देता हूं और मैं रेड कलर की ही लाइन डाल देता हूं। तो मार्केट का लो ये है, ये लो है। अगर मैं इसे 1 आवर पे जाता हूं, 1 आवर पे, तो 1 आवर पे मार्केट एग्जैक्ट वहीं बैठा है कि नहीं? अगर ये नीचे क्लोज करता है, मान लिया नीचे क्लोज करता है, तो पहले ये गैप कवर करने जाएगा, राइट है, अगर चलता है तो।
कोई भी बताए इसका टारगेट क्या होगा नीचे का? यस, नीचे का टारगेट। एनीवन? कौन सा टारगेट है इसका नीचे का? फिबोनाची लगा ले, यूज कर ले फिबोनाची। देखो कोई भी लाइव क्लास में कोई भी टूल कभी भी यूज होता है काम का। जब हमें काम होता है तो हम उसका कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से और यूज के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, मैंने नेगेटिव वाले सारे लगा लिए हैं, देखो नेगेटिव वाले मैंने सारे लगा दिए हैं और ओके कर दिया। अगर मैं इसको केवल इतना सा पोर्शन लेता हूं, यहां से छोटा सा पोर्शन, तो छोटा सा पोर्शन बोलता है कौन सा टारगेट है इसका? क्या ये टारगेट है? दिख रहा है सबको? जी सर। यस, ये टारगेट है। अगर नीचे आता है तो है ना, बड़े टारगेट आगे निकल देंगे, लेकिन अभी अगर मैं 5 मिनट का टारगेट देता हूं तो मेरा छोटे टाइम फ्रेम का टारगेट यही है। अभी देखो इसका रेजिस्टेंस कौन सा है 5 मिनट का? कोई भी बताए, क्या ये वाला ही है? ये रेजिस्टेंस। तो मार्केट को इस रेजिस्टेंस के साथ में नीचे चलना चाहिए या नहीं? बताए। क्या मैं इस समय ये बोल सकता हूं? यस, कोई भी बताए, क्या मैं इस समय ये बोल सकता हूं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट सेलिंग में है? हाँ या ना? शॉर्ट टर्म में सर। शॉर्ट टर्म में मार्केट सेलिंग में, ऐसे बात कर सकते हैं। जी सर। डन है? क्या मार्केट फिर से एक इनसाइड बार में बैठा है? कोई भी बताए, क्या मार्केट फिर से एक इनसाइड बार में बैठा है? हाँ या ना? क्या करे बैठा है मार्केट? जल्दी से बताए। फिर से नीचे आ रहा है। क्या 5 मिनट के एक इनसाइड बार पे बैठा है मार्केट इस समय? जी सर। टारगेट कौन सा है? टारगेट भी बता दें, टारगेट कौन सा है? 23 राइट है। और कौन से टारगेट हो सकते हैं इसके? अगर 23 पर नहीं जाता है मार्केट और ज्यादा चला जाता है तो आपके टारगेट कौन से है? कोई भी बताए प्लीज। ये तो सर 38 या 50 से पलटेगा फिर मार्केट। बिल्कुल, इसका मतलब उस केस में मार्केट जो है अपने 50 से 61 से पलट सकता है कि नहीं? बिल्कुल पलटता है, बिल्कुल पलटेगा। हो सकता है। तब मार्केट हमने 50, 61 और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, और भी थोड़ा ऊपर जाके भी पलट सकता है या नहीं? बताए। यस, चेक करें क्या कर रहा है मार्केट को, समझो। क्या मार्केट ने पहला लेवल क्रॉस कर लिया अपना? कोई भी बताए जरा, क्या मार्केट का पहला लेवल क्रॉस हो चुका या नहीं? जी सर, पहले लेवल पे ही है सर अभी। पहले लेवल पे पहुंच गया मार्केट। जी सर। ठीक है, पहला टारगेट अचीव हो गया या नहीं? बताओ। राइट सर। पहला टारगेट अचीव। अब मार्केट दूसरे टारगेट के लिए काम करेगा या नहीं? सर 1 मिनट में देखेंगे? 1 मिनट पे भी चले जाओ, 1 मिनट पे भी जाके देख सकते हो। अच्छा एक बार बताओ, क्या 5 मिनट में आप क्लाउड बेस पर देख सकते हो इस समय मार्केट क्या करेगा? कोई भी बताए। क्लाउड के नीचे रहेगा। क्लाउड के नीचे रहेगा, राइट है। अब इसका दूसरा टारगेट क्या है? कोई भी बताए इसका दूसरा टारगेट क्या है जल्दी से। पहला टारगेट तो अचीव हो गया, अब दूसरा टारगेट क्या? 38% तक आएगा। 38%। और इसका मैक्सिमम टारगेट आज के लिए क्या है? मैक्सिमम टारगेट 61। तो मतलब इसका लेवल 61 तक आ सकता है, यही तो हम बात कर रहे हैं। बताए, यही तो केस हमारा है कि हम 61 तक मार्केट जा सकता है। 23,350 अभी बिल्कुल जा सकता है। अभी वेट कर रहे हैं मार्केट करेगा क्या। जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, मार्केट को चलने दो आराम से। अगर मैं इसे क्लाउड बेस्ड बात करता हूं, वापस आते हैं जरा क्लाउड पर। राइट है, क्लाउड पर। क्लाउड क्या क्या क्लाउड के अंदर बाय है अभी? कोई भी देख के बता दे, यस और नो। नहीं है, मतलब मार्केट और भी नीचे जा सकता है कि नहीं? और हमने एक पॉइंट बोला है, मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट बोला था, मैंने बोला था मार्केट शॉर्ट टर्म में सेलिंग में है। ये बात कर रहे हैं हम या नहीं? ठीक है, मतलब मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के लिए मेरे को सेल नहीं करनी है, यही तो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट करता क्या है, जबरदस्ती नहीं। मार्केट को बाय कब होगी? की बाय शॉर्ट टर्म में बाय तब आएगी जब चीका उस पैन कैंडल को क्रॉस करने आएगी। यही तो केस हुआ। अगर मार्केट इस समय वापस भी जाता है, अगर मार्केट वापस भी जाता है तो क्या ये रिजेक्शन लेवल होगा? बताओ। इसके ऊपर जाना पड़ेगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को, यही तो केस होगा।
तो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। जबरदस्ती मार्केट के साथ नहीं करनी, मार्केट को आराम से समझो। अभी कहां तक रिट्रेस करने मार्केट जा सकता है? यस, कोई भी बताए कहां तक रिट्रेस करने मार्केट जा सकता है? ऊपर तक जा सकता है, यहां तक 450 जा भी सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं नहीं जाना चाहता मार्केट, और देखो एक बात समझते हैं, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है। कैंडल के हिसाब से 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से प्रीवियस कैंडल के ऊपर बाय आ जाती है कि नहीं? बाय आ जाती है प्रीवियस कैंडल के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन, क्या एनवेव के हिसाब से बाय आ जाती है प्रीवियस कैंडल के ऊपर? नहीं। क्वेश्चन, नहीं आती। तो इसका मतलब कैंडल का ब्रेकआउट बहुत अच्छा कोई बाय नहीं होता ना। पॉइंट आया समझ में? कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बाय हो। आपको वेव्स दोनों में से अगर इंपॉर्टेंस समझेंगे कि दोनों में से इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा होती है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों में से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी? इसको बताए। वेव की ज्यादा होगी या ब्रेकआउट की ज्यादा होगी? कैंडल ब्रेकआउट, वेव ना, वेव के ऊपर मार्केट अपना अच्छा बाय लेगा। तो जरूरी नहीं है कैंडल के ऊपर कोई बाय, ये हमें पता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट कैंडल के ऊपर कोई बाय ले जाए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कैंडल की तो बाय आ रही है मगर मार्केट में वैसे बाय नहीं है, प्रॉपर बाय नहीं है। मार्केट केवल एक रिट्रेस लेने जा रहा हो, कहीं पर भी कहीं से भी रिट्रेस लेके नीचे आ जाए। अब दूसरा केस, सर 5 मिनट में व्यू ब्रेकआउट जब देता है तो कभी कभी वो वापस चले जाता है, तो वो कब वापस चले जाता है। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर हम क्या समझेंगे, मार्केट के पास इस समय 2 रेजिस्टेंस है। कौन कौन से रेजिस्टेंस? एक रेजिस्टेंस कैंडल का है और एक रेजिस्टेंस एनवेव का है। 2 है। दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है? यस, दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है? कैंडल का रेजिस्टेंस या फिर एनवेव का रेजिस्टेंस? एनवेव। डन है। तो इसका मतलब मार्केट अगर कैंडल के ऊपर चला भी जाता है तो भी मेरे को डरने की जरूरत नहीं है ना। यस, बाई चांस ऐसा मान लेते हैं कि मार्केट सपोज यहां पर होता, नीचे इस जगह पर होता और यहां पर कैंडल अपने हाई को क्रॉस कर रही होती, तो भी मेरे को डरने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक एनवेव के ऊपर ना चला जाए मार्केट। ये तो मतलब हुआ। यस बताएं, ऐसी तो सोचेंगे इसको। ठीक है, अभी मार्केट में क्या मेरे को सेल डाल देनी है या फिर रेड कैंडल का वेट करना है? इसके रेड होने का वेट करना है। बेस्ट तो 10:15 बजे देखना पड़ेगा, 1 घंटे की कैंडल बिल्कुल। क्या कर अभी यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया हुआ है, यहाँ पर उस पॉइंट का ध्यान रखना। और वो पॉइंट मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट क्या बोला है, निफ्टी के केस में मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। क्या बात कर रहे थे अभी हम? यस, मैंने क्या बोला था आपको? कन्वर्जन बेसलाइन ऊपर है। यस बोला था जी सर। कन्वर्जन बेसलाइन ऊपर है, मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, ये बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मे भी रिट्रेस कर जाए यहाँ से अभी। लेकिन चांसेस क्या है? हो सकता है मार्केट यहाँ पर 1-2 घंटा वेट करा ले और इसको नीचे ले आए, ये भी पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, 10:15 अभी 9:48 हुए हैं और मार्केट ने लो के नीचे है तो मार्केट, लेकिन क्लोज नहीं हुआ ना, है ना। अब दूसरा केस, मार्केट की 1 घंटे का रेजिस्टेंस कौन सा है? अब ये रेजिस्टेंस 1 घंटे का रेजिस्टेंस बन गया या नहीं? अब बन चुका है। अब मार्केट चुकी है उसके नीचे है। अब अगर मैं 5 मिनट में वापस आ जाता हूं तो जरा दोबारा से चेक कीजिए मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा है? बड़ा रेजिस्टेंस। बड़ा रेजिस्टेंस ये वाला होगा या नहीं? जाने मार्केट अभी थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है, वेट करो। लेकिन अगर मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट को कम से कम कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर आना होगा या नहीं? बताएं, कम से कम इतना तो आना ही होगा ना। और मार्केट को अगर कन्वर्जन बेस के ऊपर जाना है तो क्या अपने लो के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मार्केट की अगर बाय आनी है तो मार्केट अपनी कुछ प्रोसेस से अपने आप को निकालेगा। और वो प्रोसेस कौन सा होगा? कैंडल का ब्रेकआउट, उसके बाद लो का ब्रेकआउट, और उसके बाद मार्केट यहां पर जाएगा या नहीं? आगे पॉइंट समझ में या नहीं? ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा ना कि मार्केट सीधा ऊपर चला गया, हाँ या ना? ये ऐसे ही चला जाएगा? कोई बताए? नहीं, ऐसे तो नहीं जाएगा। मार्केट वेट करेगा। अभी देखो मार्केट का फिर से एक रेजिस्टेंस है, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये वाला। मेरे को देखना है ये क्रॉस होता है या नहीं।
अगर ये क्रॉस होगा तो दिक्कत होगी, तब मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ेगा। मार्केट ने अभी अपना सपोर्ट नहीं पकड़ा है, मार्केट अभी यहीं पर ही चल रहा है और चिकागो स्पैन अभी काफी दूर है। अब इसको ऐसे समझते हैं, मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाता है तो चिकागो स्पैन यहां पर कैंडल को क्रॉस करने आएगी या नहीं? राइट है, यहीं पर ही कैंडल को क्रॉस कर जाएगी चिकागो स्पैन। अभी वेट करना है, केवल वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच। इसके ऊपर अभी नहीं गया मार्केट, नहीं गया, नीचे बैठा है, नहीं। ठीक है। क्या कैंडल क्रॉस हो रही है? अब जरा ये बताएं, क्या कैंडल क्रॉस हो रही है? नहीं हो रहा। ये तो क्रॉस हो रही है, तो उसके हिसाब से तो आप बोलेंगे बाय है, लेकिन क्या बाय है? फिर से क्वेश्चन, हिंद के ऊपर अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन को भी ऊपर लिए बैठा है, मतलब क्या होता है, मार्केट यहां से हो सकता है रिजेक्शन देके फिर से नीचे चलना शुरू हो जाए, पॉसिबल है यहां पर, तो वेट करना है। अब मेरी नेक्स्ट अगर कोई सेलिंग डलती भी है छोटी मोटी, तो वो कब डलेगी? यस, कब डालनी चाहिए सेलिंग? अगर कोई छोटी मोटी सेलिंग होती है तो क्या इसके नीचे? चलने दो मार्केट को ऊपर जाता है तो। मेरे को अगर सेल करना है तो मेरे को नहीं करना चाहिए अभी, यहां से पहले ये चेक करो रिजेक्शन। अब मेरे को बताएं, इसका मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेना ज्यादा सही है या यहां पर जाके रिजेक्शन लेना सही है? रिजेक्शन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और उनके आंसर आपको ढूंढने ही पड़ेंगे अपने आप से सवाल करके, मजबूरी है ढूंढना, राइट है सर। अभी देखो ये मार्केट यहाँ पर 1 मिनट में जाके देखो, 1 मिनट में क्या करने वाला है मार्केट, 1 मिनट का जरा वेव समझो, 1 मिनट में गड़बड़ क्या करने वाला है मार्केट। देखो 1 मिनट के अंदर अपनी बाय पकड़ने की कोशिश कर सकता है मार्केट या नहीं कर सकता है? 1 मिनट का रेजिस्टेंस कौन सा है, कोई बताए जरा, 1 मिनट का रेजिस्टेंस कौन सा है? क्या ये वाला है जो सपोर्ट बना हुआ है? जी सर, यही है। मार्केट को अगर सेलिंग में आना है तो क्या मार्केट को इसके नीचे आना पड़ेगा या कन्वर्जन लाइन के नीचे क्लोजिंग करनी पड़ेगी? जी सर, करनी पड़ेगी, तभी तो आएगा मार्केट नीचे, ऐसे कैसे आ जाएगा मार्केट नीचे? तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट ने अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है अभी, और मार्केट का एक छोटा सा इशू मैंने आपको अभी अभी बताया, एक छोटा सा इशू हो सकता है इसके अंदर, और वो इशू क्या हमने चेक किया है? यस, क्या हमने यहाँ पर इशू चेक किया था? क्या मार्केट वैसा ही कर रहा है? क्लाउड पे सपोर्ट लिया, क्लाउड पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इसकी बाय कहां पर है? फिर से क्वेश्चन, क्या यहाँ पर क्लाउड के सपोर्ट लेने पर मतलब बाय हो गई, या इसके ऊपर चलना चाहिए मार्केट को? कन्वर्जन बेस के ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए मार्केट जो है इस पॉइंट से। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, तो अभी देखना है कि मार्केट क्या करता है रेजिस्टेंस लेवल पर। अभी कोई बाय नहीं आई, अभी कोई सेल नहीं है। चिकागो स्पैन देखो क्रॉस करने के लिए आई थी, अभी भी वापस ही है, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे इसका कि क्लियर सिनेरियो हमारे पास बन जाए, तब हम कोई बाय या सेल की सोच सकते हैं। क्लियर सिनेरियो, अभी क्या कोई क्लियर है सिनेरियो? बताएं, नहीं है काफी टाइम, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और अगर मार्केट, अभी हमने एक पॉइंट और भी सोचा था, उस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। एक दिन में मार्केट क्या कर रहा है ये बताएं, दिन में। यस, ये क्रॉस करे बैठा है, राइट है, लेकिन क्रॉसओवर कब हमारा सक्सेसफुल होता है, कोई बताए? क्रॉसओवर कब सक्सेसफुल होता है? जब चिकागो स्पैन भी इधर आ जाए, राइट, क्रॉस करने। क्या चिकागो स्पैन ने क्रॉस कर दिया है कैंडल को? अभी नहीं, अभी तो नहीं किया। देखो ये ट्राई किया था मार्केट ने और यहां से वापस आ गई। हमने बोला कि चिकागो स्पैन को कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है मिनिमम या नहीं? लेकिन मेरे को ये बताएं एक छोटा सा पॉइंट, आज अगर ये कैंडल भी कुछ हुआ नहीं है, हालांकि सब कुछ सपोर्ट में है, लेकिन हम मार्केट में थोड़ा सा अलर्ट रखेंगे अपने आप को। ये सपोर्ट है, देखो ये वाला सपोर्ट है, और मार्केट अप्रोक्सीमेटली वहीं पर ही बैठा है जहां पर हमने बात की थी, मार्केट एग्जैक्ट यहीं पर बैठा है। लेकिन क्या हो, अब ये समझिए, क्या हो अगर मार्केट यहां से नीचे आके क्लियर ये कर जाए? यस, तब क्या होगा? तब सेलिंग के लिए तैयार हो जाएगा मार्केट या नहीं? राइट है। मार्केट को क्या करना चाहिए था ये समझे। माइक को बंद कर लें, किसी का माइक चल रहा है, ठीक है। तो
हमें क्या करना चाहिए था। माइक को अपने आप ही बंद कर लिया कीजिए, किसी का माइक चल रहा है, पूजा जी का माइक चल रहा है, ठीक है, और किसका माइक चल रहा है, प्रशांत जी का माइक चल रहा है, ठीक है। चलिए पॉइंट को समझते हैं, माइक को बंद रखेंगे आपके लिए अच्छा होगा। देखो मार्केट को क्या करना चाहिए, मैंने बोला एक ट्रेडर जो है पॉजिटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। अगर मैं केवल पॉजिटिव रहूंगा तो दिक्कत क्या होगी, अगर मैं केवल पॉजिटिव हूं तो मैं नेगेटिव को नहीं समझ पाऊंगा कब मार्केट पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एनालिसिस करता हूं तो मेरे को यह पता रहेगा कब मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मैं स्विच कर सकता हूं। ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि मैं उस केस में स्विच कर सकता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस समय मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ने 3 सपोर्ट बनाए थे। अगर मैं नीचे से चलता हूं तो एक सपोर्ट ये वाला था, उसके बाद एक सपोर्ट अगर मैं पीछे से चेक करता हूं इसको तो एक सपोर्ट मेरा ये वाला था, नीचे वाला ये वाला, और तीसरा सपोर्ट जो मेरा बना था वो ये वाला बना था, 3 सपोर्ट। लेकिन मार्केट को इस सपोर्ट पर रुक जाना चाहिए था कि नहीं, मार्केट को तो यहां रुक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आ गया। तो क्या मार्केट ने अपना पहला सपोर्ट ब्रेक कर दिया, यस, मेरा एक सपोर्ट ब्रेक हो गया। ये मेरे लिए सोचने वाला पॉइंट है कि मेरा एक सपोर्ट ब्रेक हो चुका, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा पॉइंट है मेरा दूसरा सपोर्ट कौन सा है, अगर ये है दूसरा सपोर्ट, अगर मार्केट आज किसी भी रीजन से इसके नीचे आ जाता है तो दूसरे सपोर्ट के नीचे भी आ जाएगा मार्केट या नहीं, दिक्कत है। फिर मेरे पास आखिरी सपोर्ट ये बचेगा। अब जरा दूसरा केस आते हैं, मार्केट के अंदर समझना बस पॉइंट को, काम का पॉइंट है। अगर मैं आपसे पहले सपोर्ट की बात करता हूं, ये जो मार्केट ने बनाया था, जरा मेरे को ये बताइए, जब मार्केट पहले सपोर्ट के नीचे आया तो क्या कन्वर्जन बेस के नीचे आ गया मार्केट, नो, नहीं आया, राइट है। अब मैं दूसरे सपोर्ट की मार्किंग करता हूं, मेरा दूसरा सपोर्ट आ गया ये वाला और इसका लो है ये वाला। जरा मेरे को बताइए, मार्केट ने अगर दूसरा सपोर्ट तोड़ा 1%, मान लेते, क्या मार्केट ने अगर दूसरा सपोर्ट तोड़ा तो क्या मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाएगा, यस और नो, गड़बड़ हो जाएगी, यस यस, राइट है। तो पहला सपोर्ट तोड़ने पर मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरा सपोर्ट तोड़ने पर इशू है। आ गया पॉइंट समझ में, मतलब कौन से पॉइंट पर मैं सेलिंग की तरफ को चलूंगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मार्केट लॉन्ग टर्म में अपने एक सपोर्ट पर ही है, क्योंकि मार्केट के 3 सपोर्ट थे, मार्केट ने पहला सपोर्ट तोड़ा है, जैसे ही दूसरा सपोर्ट तोड़ता है तो मेरे को इशू है, राइट है। मतलब ये दूसरा सपोर्ट तक मैं बाय में सोच सकता हूं, लेकिन अगर दूसरा सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे कहीं पर भी क्लोज कर देगा 1 या 2 दिन में, तो फिर मैं सेलिंग की तरफ को चलूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट मेरा अच्छा एक्चुअली सपोर्ट है और कौन सा सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट नहीं है। अब अगर मैं वापस आता हूँ, हाँ जी बोले बोले सर, एक दिन में जो अपना बेस लाइन है वो कैंडल के नीचे आ गया है, तो इसका मतलब कोई अच्छा सपोर्ट दे सकता है इसको? हाँ भाई, अभी हमने बिल्कुल अभी बात कर रहे हैं हम, यही बात तो बात बोल रहा हूं मैं। देखो मार्केट का ये पहला सपोर्ट था, राइट है। जब मार्केट, एक बार बताइए, जब मार्केट इस वाले सपोर्ट के ऊपर गया तो कोई क्रॉसओवर नहीं था ना, नहीं था, राइट है। उसके बाद मार्केट को, जबकि मार्केट नीचे आया लेकिन मार्केट क्रॉसओवर करके बैठा है कि नहीं, अब बताओ। जी सर, करके बैठा, लेकिन हमें यह भी पता है कि क्रॉसओवर की वैलिडिटी कब होती है। मैंने आपको यह सिखाया है कि आपका 4 नंबर की क्रॉसओवर एक फॉल्स क्रॉसओवर भी हो सकता है या नहीं, पॉसिबल है। इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, कोई भी बताए इसका कंफर्मेशन कैसे होता है। अगर ये सचमुच में एक अच्छा क्रॉसओवर है, ये चिकागो स्पैन कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर रही होगी या नहीं, राइट है। लेकिन क्या ये कर रही है, अब ये बताइए। नो सर, अभी नहीं कर रही है ना, बाद में कर ले, लेकिन अभी तो नहीं कर रही है। तो मेरे को क्या करना चाहिए बताएं। अभी मैं एकदम से विश्वास नहीं कर सकता ना इस पे बाय पर, या कर सकता हूं बताएं। अभी नहीं करूंगा ना, अभी बैठूंगा मैं। अब मार्केट में, अब जरा पॉइंट आता है, मार्केट के अंदर अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे जा रहा है तो 1 घंटे में क्या होना चाहिए, कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे होना चाहिए। क्या मार्केट 1 घंटे में कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे है, यस है, पक्का। अब जरा वापस आते हैं, मार्केट की बाय कहां पर है, 1 दिन के अकॉर्डिंग,
एक दिन की बाय कहां पर होगी, कन्वर्जन लाइन के ऊपर या नहीं, बताएं। और कन्वर्जन लाइन कहां पर है, ये रही है, जरा वापस आइए। राइट एक घंटे में कन्वर्जन लाइन कहां पर है, यहां पर, सही बात है। राइट राइट है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर बैठ जाता है, ध्यान से बस समझते रहते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर बैठ जाता है तो क्या मार्केट एक घंटे के लो का सपोर्ट पकड़ लेगा। जी सर। केस है ना हमारे पास, तो केस पे चल रहे हैं हम, खाली केस पे चलते हैं। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं तो मैं अगर 15 मिनट पे भी ले जाता हूं तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस है या नहीं, यही है। मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर मार्केट सेलिंग में चलने की कोशिश कर रहा है तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम कंफर्मेशन लेंगे इसका कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस के पास से मार्केट वापस चलेगा, यहीं से वापस चलेगा। और अगर इसे नहीं जाना है तो मार्केट अपना सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मार्केट अगर यहां पर सपोर्ट पकड़ जाता है, मान लिया मैंने, तो क्या मेरे को क्रॉसओवर का वेट करना चाहिए 15 मिनट के या नहीं। यस सर, राइट। एकदम से तो मैं नहीं जाऊंगा ना कि ये सपोर्ट पकड़ लिया और मेरा बाय हो गया, ये तो कोई केस नहीं हुआ। तो मार्केट को थोड़ा कंफर्मेशन मेरे को देना पड़ेगा। तो कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या, बस वेट कर रहे हैं कि मार्केट ने करना क्या है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। ग्रीन कैंडल अगर हम समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो आपको लगता है कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए सपोर्ट के लिए, लो के ऊपर जी राइट। होनी चाहिए। ये तो हम बात भी करते हैं, ऐसा होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हुआ। अब जरा दूसरा वापस एक पॉइंट पे पकड़ लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अगर मार्केट इसका भी सपोर्ट ले जाता है, मान लिया मैंने कि इसका सपोर्ट लिया, ऊपर क्रॉसओवर कर गया, कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी आ गया, तो क्या एक रेजिस्टेंस और भी बैठा है इसके पास, ये राइट है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहां तक जाए, बड़े टाइम फ्रेम की कोई कैंडल बना रहा हो, एक घंटे की सपोर्ट के लिए ग्रीन कैंडल बना रहा हो, और यहां से रिजेक्शन लेके वापस आ जाए, पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का एक रेजिस्टेंस यही बैठा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, मतलब जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का क्रॉसओवर ले ले मार्केट, उसके ऊपर जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं। यस सर, राइट। वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, राइट है। तो अगर मैं बाय करना ही चाहता हूं तो उस केस में मेरे को ज्यादा अच्छा सूट करेगा। और अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो चाहे मार्केट यहां से नीचे आए, चाहे मार्केट यहां से नीचे आए, मेरे को सेल लो के नीचे ही करनी है या नहीं। बिल्कुल राइट। सिंपल, आप वेट करो, लो के नीचे जाना है आपने, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट यहां से जाएगा या यहां से रिटर्न करे, आपको तो इसके नीचे सेल करनी है। तो आने दो मार्केट को तसल्ली से नीचे, हो सकता है यही आपकी कैंडल सारी नीचे आ जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसको जरा हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं इसको मंथ पे लेके जाता हूं मार्केट को, तो क्या मार्केट अभी बाइंग में है, यस या नो, या इनसाइड बार में बैठा है, इनसाइड बार में बैठा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो मार्केट इनसाइड बार में है। और मार्केट की बड़ी बाय कहां पर है, कोई भी बताए, बड़ी बाय कहां पर है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर। जी सर राइट। ये बड़ी बाय है ना मार्केट की, राइट है। और मार्केट का सपोर्ट लेवल ये वाला है जो मार्केट लिए बैठा है, ये वाला, ठीक है। या अगर ऐसे बोले और थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं इसको, मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो प्रीवियस मंथ हाई ये है, प्रीवियस मंथ लो ये है, राइट। अगर मार्केट नीचे चलने लगता है तो क्या मार्केट अपने लो के पास तक आ भी सकता है, आ भी सकता है। अब जरा वापस आते हैं, वीक टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, कोई भी बताए क्या हुआ। क्या वीक टाइम फ्रेम में दो मार्केट ने ग्रीन कैंडल डाली थी कन्वर्जन लाइन तक के लिए, डन है। ये देखो मार्केट डाउन में आया, ग्रीन कैंडल, अब दोबारा से मार्केट रेड कर रहा है, लेकिन इस रेड की सेलिंग कहां पर होगी, कोई भी बताए। इस रेड की सेलिंग लो के नीचे है कि नहीं, वीक के लो के नीचे, राइट सर, राइट। ये आपका सेलिंग है। वीक की बात कर रहा हूँ, वीक की। इस पे भी चाहो तो हालांकि लाइन ज्यादा हो जाएंगी, पर चलो मैं ग्रीन लाइन डाल देता हूँ, आप लोग याद रखना कौन सी लाइन कहाँ की है। अगर मैं डे में बात करता हूं तो मार्केट डे में क्या बोल रहा है कि अगर इसके नीचे आ गया तो मार्केट में वीक की सेलिंग शुरू हो जाएगी, यही बात कर रहे हैं। जी सर। डन है। ये मार्केट वीक बोल रहा है आपको कि वीक की सेलिंग शुरू हो जाएगी।
तो जरा मेरे को बताइए, अगर ये मार्केट यहाँ पर आ जाता है और वीक की सेलिंग शुरू करता है तो क्या कन्वर्जन बेसलाइन के नीचे भी आ जाएगा डे में? पॉइंट समझ रहे हैं? कुछ गड़बड़ हो सकती है या नहीं बताए? पॉइंट समझना है बस, क्या गड़बड़ मार्केट करेगा, मार्केट को केवल समझना है। मार्केट को समझ जाएंगे, हमारा मार्केट हमें मूव देना शुरू कर देगा। अभी मार्केट कौन से सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश में है? अगर मैं सारी लाइन हटा देता हूं तो जरा चेक कीजिए, क्या मार्केट इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश में है? देखिए यही है, ट्राई कर रहा है, राइट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, मान लिया, क्योंकि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, वो सब मार्केट की बात है, हम तो प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। तो इसका टारगेट क्या हो सकता है? इसका टारगेट क्या ये वाला लो है? ये लो है। और अगर मार्केट यहां पर आ गया किसी भी रीजन से, तो क्या मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाएगा? गड़बड़ कर देगा मार्केट उस केस में, वो हमारे लिए दिक्कत वाली कहानी है। मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? क्या मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न कर जाना चाहिए? कोई बताए? बेस्ट है अगर यहां से रिटर्न कर जाए तो ये मार्केट, डन है। वेट कर रहे, वेट एंड वॉच। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाके ये चेक कर रहा हूं कि ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं, डन है। मतलब ये तो पता है कि मार्केट सपोर्ट पे बैठा है, ये लेवल ब्रेक होना है नहीं होना, इस बात को मैं 1 घंटे पे चेक कर रहा हूं। मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है इस समय? क्या मार्केट सपोर्ट के ऊपर चला गया? नो, अभी तो नहीं गया, अभी तो नहीं गया। और मार्केट अपने क्लाउड के अंदर एंटर कर गया क्या? यस और नो? वो भी नहीं किया, क्लाउड के अंदर एंटर भी नहीं किया। क्या हो अगर अगली कैंडल, ये कैंडल यहां पर क्लोज कर जाए, अगली कैंडल क्लाउड के अंदर एंटर हो, तो उस केस में कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाएगी, वो आपको दिक्कत कर सकती है। तो अभी ये जो 10:07 हुए हैं, अभी 15-20 मिनट बचे हुए हैं, तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए? यस, थोड़ा सा वेट करना चाहिए या नहीं? बताएं क्या कर सकता है मार्केट, कोई भी बताए क्या कर सकता है अभी भी मार्केट? ये लो को ब्रेक करना है मार्केट ने, ये लो है मार्केट का, मतलब एक सपोर्ट ब्रेक होगा तो दिक्कत हो जाएगी या नहीं? बताओ, दिक्कत होगी। मार्केट अभी इस समय मार्केट अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है कि नहीं? सपोर्ट ब्रेक कर रहा है मार्केट, और वो हमारे लिए दिक्कत की कहानी है। मार्केट, इसका मतलब हमारा लॉजिक क्या बना? जब तक मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक अप ट्रेंड होगा या नहीं? तब तक अप ट्रेंड मानेंगे। लेकिन जब मार्केट अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करना शुरू कर दे, क्या हुआ? मार्केट एक रिवर्सल की तरफ चलेगा या नहीं? बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मैं 1 घंटे में भी देखता हूं, चलो मैंने बाकी सब हटा दिया, 1 घंटा रखा, इसको भी मैं अगर हटा देता हूं, क्लाउड लॉ का सारे हटा दिया, मार्केट का पहला सपोर्ट कौन सा था? प्लीज बताएं, पहला सपोर्ट कौन सा? क्या ये पहला सपोर्ट था मार्केट का? यस और नो? यस सर। क्या मार्केट का दूसरा सपोर्ट ये वाला है, इस हाई के पास में? राइट और रॉन्ग? इसका मतलब अगर ये टूटता है तो क्या मार्केट यहां तक आ सकता है? क्वेश्चन आया पॉइंट समझ में? हाँ जी, यस सर। देखो बस समझना ही तो है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये होगा वो होगा, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। क्या ये सपोर्ट टूट गया? यस और नो? क्या देखने को मिला? क्या सपोर्ट टूट गया या नहीं टूटा? यस, टूट रहा। क्या हुआ बताएं, क्या देखने को मिला? सपोर्ट टूट गया नीचे? यस सर। कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है सर। कैंडल क्लोज नहीं हुई है, राइट है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो क्या मार्केट का बड़ा डाउन, अभी बड़ा डाउन तो क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन क्या आपके पास एक डाउन है शुरू हो गया? देखें, यस सर, यस सर। तो अभी क्या मैं बाय ले लूं? ये बताएं। नहीं सर, अभी तो नहीं लेनी चाहिए मेरे को, बिल्कुल नहीं लेना। क्या करना चाहिए ऐसे केस में बताएं? जबकि अभी भी मैं आपको ये, अभी भी मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो मार्केट है बड़े टाइम फ्रेम में बाय में बैठा है मार्केट, बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में नहीं आया मार्केट। देखें क्या देखने को मिला?
यस। अच्छा, आपने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को चेक किए, अगर आपको सीखने को मिला और आपने सीखा है तो एक पॉइंट सीखा होगा आपने कि ये कैसे पता करेंगे कोई लेवल ब्रेक होगा या नहीं। पॉइंट आया समझ में या नहीं आया? किसकी समझ में आई ये वाला पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधे लोगों की समझ में नहीं आएगा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे से पढ़े हैं उनको समझ में आ जाएगा ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूं, लेकिन आधे लोगों की समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलता हूं। राइट है सर, जब ब्रेकडाउन हो रहा हो तब कन्वर्जन लाइन पास होनी चाहिए कैंडल की। कोई भी लेवल क्रॉस कैसे होगा? क्वेश्चन, कोई भी लेवल आप कैसे पता करेंगे क्रॉस होना है लेवल? ये बताएं। एनवे के हिसाब से, एनवेव के हिसाब से, प्लस क्या मैं क्लाउड के हिसाब से भी चेक कर सकता हूं? यस। यस और नो? क्या क्लाउड के हिसाब से भी हम चेक कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। आ गया पॉइंट समझ में? अब अगर यहां पर चाहे एनवेव के हिसाब से देखो, क्या क्लाउड के हिसाब से, मार्केट का अब एक सपोर्ट लेवल ये वाला बन गया या नहीं, जहां मार्केट रुका है? गैप कवरिंग है ना? गैप कवरिंग है। अगर मार्केट इस गैप कवरिंग से अभी कुछ भी कर सकता है, मार्केट ने अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं करी है। क्या मार्केट ने कोई कैंडल क्लोज कर दी 1 घंटे की? बताओ टाइम अभी तो देखो 11 ही हुए, 11 ही हुए। 4 मिनट है। राइट है। समझे आपके पास 1-2, देखो ट्रेडिंग में आदमी को पता है, देखो मैगी बनाने वाले को पता होता है कि 2 मिनट की वैल्यू क्या होती है, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी ना। राइट है। लेकिन ट्रेडर्स को पता होता है 2 मिनट की भी वैल्यू क्या होती है। समझे? ट्रेडर के लिए पता है कि उसकी 2 मिनट बाद एक कैंडल क्लोज होनी है, तो मैगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल की है क्या? नहीं, बताओ ट्रेडर की नजर में। जी सर। राइट है। ये कैंडल 2 मिनट में वापस बैक भी मार सकती है कि नहीं? बिल्कुल राइट है। possible। उसे पता है कि अगर ये कैंडल यहां क्लोज हो गई तो हो सकता है एक बड़ा डाउन आपको देखने को मिल जाए। ये केस हुआ। जरा पूरे सिनेरियो को, मैंने, अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है वो चीज, मैंने बोला था 5 मिनट में मार्केट अगर तेजी से गिर रहा है, 5 मिनट में मार्केट तेजी से गिर रहा है, तो बजाय 5 मिनट में देखने के 1 घंटा देखो। राइट। जी सर। और आपको अगर पता लगे, किसी को याद है तो पुरानी बातें हो जाती है, राइट, बहुत पुरानी, तो इसलिए सोचना पड़ता है। तो अब दूसरा केस, मैंने आपको बोला था अगर आपको पता लगे 1 घंटे में भी मार्केट गिर रहा है तो इसको सीधा डे पर जाओ। राइट है। या फिर अगर आपको ये पता लगे 5 मिनट में बहुत बुरी तरह गिर रहा है तो 1 घंटे को भी छोड़ के सीधा डे पर जाओ। राइट, ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अगर डे पे चले जाता हूं तो डे पर क्या देखने को मिल रहा है? क्या इसने पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने इस बार? देखें जरा क्या करके बैठा है। कुछ गड़बड़ कर रहा है कि नहीं मार्केट? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। राइट है भाई, सीआईडी वाला कहानी आएगी, कुछ तो गड़बड़ है दया। राइट है। तो यहाँ पर पता लगेगा क्या गड़बड़ है। अब जरा समझो मार्केट को क्या करना चाहिए था और क्या मार्केट ने गड़बड़ करी, तब आपको अपने ट्रेड को हटा लेना है। अब जरा यहाँ दोबारा से समझो, मार्केट ऊपर गया था, मार्केट को ये सपोर्ट लेना चाहिए था कि नहीं? जी सर। ले लेना चाहिए था, ये पॉइंट था। दूसरा केस, मार्केट को अगर वो टूट गया था तो एन वेव का, करंट एन वेव का दूसरा सपोर्ट ये था। राइट, ये वाला, इस पे तो सपोर्ट ले लेना चाहिए था कि नहीं? ये भी नहीं लिया मार्केट ने। अब समझो मार्केट का बियरिश कैसे होती है। अब इसके बाद क्या आपका मैक्सिमम सपोर्ट ये वाला है? मतलब ये देखो, जब मार्केट सपोर्ट लेने वाला होता है, ध्यान से चेक करना, आप एक पॉइंट को नोट कर रहे होंगे और वो शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एक पॉइंट को थोड़ा और ध्यान दो, ठीक है? मेरी बातों पे ना थोड़ा सा ध्यान दिया करो आप लोग। मैं क्या करता हूं, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता लगेंगी अगर आपको एक पॉइंट ध्यान दे रहे हो। तो देखो, कभी मैं विक पर अपना सपोर्ट बना रहा हूं और कभी मैं बॉडी पर बना रहा हूं। समझ रहे? देख रहे हो कभी आप? यस सर। मैंने इस बार बॉडी नहीं ली, मैंने विक ली है। समझे? क्यों वीक ले रहा हूं, क्यों बॉडी ले रहा हूं, इस बात को समझना। इनका कोई, अच्छा यूट्यूब पे है, कभी आपको यूट्यूब पे कुछ मिलेगा कि बॉडी पर सपोर्ट कौन सा है और वीक का सपोर्ट कौन सा है? बताओ, एक वीडियो बता दो मेरे को यूट्यूब के ऊपर पूरा।
बॉडी का सपोर्ट कौन सा, विक का सपोर्ट कौन सा, सब इसका जोन बना के दे देंगे आपको, ये जोन बना के दे देंगे, ये आपका डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, आपको बता देंगे ये सपोर्ट है। अब आधे लोग तो ये भी बोलेंगे कैंडल मत लो और ले लो लाइन चार्ट, राइट, लाइन चार्ट। जरा कोई भी मेरे को बता दो लाइन चार्ट, इस समय मैंने यहाँ मार्किंग करी हुई है विक की, अगर कोई लाइन चार्ट यूज करता है जरा उसको केवल लाइन चार्ट पे लेके जाओ, ये लाइन चार्ट है, क्या लाइन चार्ट मेरे को दिखा रहा है वो वाला लो, ये तो ऊपर दिखा रहा है कि नहीं, विक छोड़ देता है कि नहीं। अब कोई मेरे को ये बता दे अगर ये कैंडल बनी है, ये सिंपल सा एक मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं बोलता हूं मेरी ये विक बनी है और ये लो है तो क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लीज बताओ। यस और नो, क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लो की? अगर इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो क्यों रखा हुआ है इसको, आप बताओ। अगर मैं इसको हाई बोलता हूँ, अगर ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, लो है, अगर इसकी लो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाई की नहीं है, तो क्लोज और ओपन के साथ काम करो ना, हाई और लो की जरूरत ही क्या है? ये डेड एंड होते हैं सर उसके बाद के अंदर सबके कैंडल का डेड एंड होता है दोनों। बिल्कुल। अब जरा एक्सट्रीम पोजीशन समझो, एक्सट्रीम पोजीशन, मार्केट ऐसे समझो कि ठीक है मार्केट यहां तक आया, लेकिन एक्सट्रीम में यहां तक आया था या नहीं, प्लीज बताओ। यस, एग्जाम्पल सोचो, एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा, आपके पास कोई नदी है उसके बगल में घर है, राइट है, और मार्केट इसमें नदी का पानी केवल यहां तक आता है, लेकिन कभी 26 साल में यहां पर आया था पहले, राइट है, तो क्या मार्केट कभी 50 साल 100 साल में आ सकता है दोबारा यहां पर, प्लीज बताएं? आ सकता है? आपको पता होगा यमुनानगर के अंदर या आगे वहां पर, ठीक है, आपका यमुना आई थी कि नहीं? यमुना आई थी, 26 साल बाद आई थी, अगर आपको यमुनानगर के आसपास की बात पता है तो 26 साल बाद यमुना, 26 साल बाद बीजेपी भी आई कि नहीं आई? जी सर आई, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है, 26 साल बाद यमुना आई थी, 26 साल बाद बीजेपी आई, राइट है, ये केस हुए हैं भाई, मैं बोल रहा सब कौन सी पार्टी अच्छी खराब छोड़ दो, सब वो बातें अलग है, लेकिन मेरा केस ये है कि हाँ जी, दिल्ली में भी 27 साल बाद बीजेपी आई है। हाँ, तो अब ये समझो, ठीक है, रिकॉर्ड में तो 26 साल दिखा रहे हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन मेरा केस ये है, और यमुना की दिक्कत थी कि नहीं? दिक्कत भी यमुना की थी, यमुना साफ हो जाती इतना बड़ा पंगा नहीं होना था, नहीं होना था, ठीक है भाई। एक बात समझो, आम आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मूलभूत सुविधाएं ये तो चाहिए होंगी, मतलब एक आम आदमी के लिए। एक आम आदमी को क्या मतलब कि भाई कोई ये पार्टी है, वो पार्टी है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। उसकी अगर सारी चीजें पूरी हो रही हैं, कंट्री आपका सुरक्षित है, तो ये सारा कोई भी पार्टी आ जाए ओके है ना, ओके है, कोई भी पार्टी ओके है। लेकिन अगर उसको दिक्कत हो रही है तो सारी पार्टी खराब है ना, फिर तो हम पार्टी पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा होता है, जरा समझे। तो अब केस क्या हुआ, हम केस में बात कर रहे थे कि अब ये देखो कि आपका अगर मार्केट में ये कैंडल बनी है और ये मार्केट लो बना के गया है कभी कभी, तो क्या मार्केट दोबारा कभी आ सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेने? यस या नो? आ सकता सर, आ सकता है, चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आए तो ये आ सकता है। अगर आ सकता है तो इसकी वैल्यू हुई कि नहीं हुई, आप बताओ। बिल्कुल सर, कुछ तो वॉल्यूम ठीक होगा है? सर। अब जरा यहाँ पर केस समझ लो, छोटा सा एक और केस सर, अगर मैं दोबारा से कैंडल बना रहा हूं और मार्केट का ये लो है, समझना इसको, और ये ओपन है, अब मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया और यहाँ से उठ गया, समझना जरा, ठीक है, मार्केट यहाँ से उठ गया। अब फ्यूचर में कभी भी मार्केट क्या यहाँ तक आ सकता है? आ भी सकता है, ये अभी हमने बात की, आ भी सकता है। अब मेरा केस दूसरा, अब मैं यहाँ पर बोलता हूं कि मेरे को सपोर्ट मार्क करना है और एक्सट्रीम सपोर्ट मार्क करना है, तो एक्सट्रीम सपोर्ट ओपन हुआ कि लो हुआ, प्लीज बताएं? जब ऊपर से मार्केट गिर रहा है तो लो हुआ ना, राइट है, तो जब मार्केट ऊपर से गिर रहा है तो सपोर्ट कौन सा मार्क करना है, ओपन या लो? लो, राइट है। जब मेरे को रेजिस्टेंस मार्क करना है तो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, कोई भी बताए इस जगह पर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, ओपन? हाँ, आप समझो ना, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा? ये तो मिल सकता है, ये तो प्राइमरी रेजिस्टेंस है कि नहीं है?
जी सर, बॉडी एक्सट्रीम कौन सा है? ये वाला है ना। समझ में आया कि मैं बॉडी पर क्यों मार्क कर रहा हूं और वीक पर क्यों मार्क कर रहा हूं? जी सर। जब मार्केट ऊपर से गिर रहा है तो कहां मार्क करना है? सपोर्ट वीक पर, एक्सट्रीम है। जब मार्केट रेजिस्टेंस लेने जा रहा है तो मेरे को वीक का कोई मतलब नहीं है, एक्सट्रीम बॉडी है। गॉट इट? ठीक है। मैंने बोला हर पॉइंट को नोट करो, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी। ठीक है, किसी के लिए मैं, देखो क्या होता है, किसी के लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता हूं कि नहीं। मेरी बातें किसी के लिए कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन किसी के लिए बहुत मतलब रखती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, कई बातें मेरे लिए एक नॉर्मल सा टॉक हो सकता है, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है कि नहीं। भाई बस समझने वाली कहानी है, समझने वाली कहानी है भाई। मेरा चैनल चुराया, मेरा सारा चुराया, सब कुछ चुराया, लेकिन अब तो बात प्राइस एक्शन पर आ गई कि नहीं। ठीक है, मेरा डबल क्लाउड भी चुरा लिया, चोरों ने मेरा डबल क्लाउड भी चुरा के ले गए। कई सारे चैनल पे इस समय डबल क्लाउड शो भी हो रहा है, सारा का सारा वो सब मेरा ही बनाया हुआ है, वर्ड में कहीं नहीं बनाया। उनसे किसी से पूछना, कभी आपका इंटरेक्शन पड़े उनसे पूछना, जो डबल क्लाउड आप करा रहे हो किसने दिया आपको, किसने दिया? केवल ये पूछ लेना कभी उनसे कि ये किसने बनाया है, क्या आपका बनाया हुआ है? राइट है। वो बेशक जैसे बोलते भी है हमारा ही बनाया हुआ है करके। नहीं होगा, समझो, लेकिन मैंने तो अब क्या किया, अब तो मेरा डबल क्लाउड दिखा रहा हूं मैं कहीं। राइट, अब तो मैं प्राइस सेक्शन पे आ गया ना, कंपटीशन तो बड़ा हो गया कि नहीं। अब आ जाओ प्राइस सेक्शन पर, चुराओ। बहुत मुश्किल बता पाएंगे। अब आ जाओ, हर स्टॉक में प्राइस एक्शन अलग है कि नहीं है। ठीक है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप RSI 50 के ऊपर ले गए, 50 के ऊपर ले गए और आप कर दिया आपने बाय, RSI इतना कर दिया, MACD इतना कर दिया। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बॉलिंगर बैंड ले लिया, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो प्राइस एक्शन है, प्योर प्राइस एक्शन। और जिसने काम किया होगा 10 साल और दिल से काम किया होगा, वो इस प्राइस एक्शन को कर पाएगा, समझ पाएगा। राइट है, मतलब इसे कॉपी करना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब यार पॉइंट पे आते हैं। अब ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि मैंने बॉडी पर मार्क क्यों नहीं किया। राइट है, कहां मार्क हुआ? वीक पर ना। अब आ गया पॉइंट क्लियर। इस बात को समझ के रखना, आप लोग इस बात को समझ के रखना कि मेरा छोटा छोटा पॉइंट भी आज से 10 साल बाद भी आपके काम आएगा। 10 साल बाद भी मैं रहूं ना रहूं, मेरी वीडियो सारी यूट्यूब पर रहेंगी, आपके काम आने वाली है सारी चीजें। तो उन वीडियोस को संभाल के रखना, संभाल के रखो। एक वीडियो को जब आप एक पहले दिन देखते हो किसी वीडियो को, अब ऐसे समझो, एक छोटा सा पॉइंट समझा देता हूँ, काम ही का होगा। देखो, जब तक मैं नहीं था का मतलब जब तक आपने चैनल नहीं देखा था, वीडियो नहीं देखा था, आप कोई और वीडियो देख रहे थे, वो मैं माइनस में लगाता हूँ, -30 डेज पहले से कोई वीडियो देख रहे थे, तब तक आपकी जो समझ थी वो अलग थी मेरे वीडियो की। मैं तो था ही नहीं कहीं। जब पहला दिन इंटरेक्शन हुआ, पहला दिन मेरे से वीडियो से इंटरेक्शन हुआ होगा या मेरे से इंटरेक्शन हुआ होगा, तो उस समय आज आपकी समझ छोटी रही होगी कि नहीं। राइट है, आपकी समझ छोटी रही होगी। वीडियो तो वही है, सेम वीडियो तो एक ही है। आपने देखा 0th डे, आपको इसे अपनी समझ से देखोगे, लेकिन जब आप 1 साल बाद इसी वीडियो को देखोगे तो क्या होगा? आपकी समझ बढ़ गई ना, वीडियो तो वही है। राइट है, फिर आप 5 साल बाद देखते हो, वीडियो अभी भी वही है कि नहीं है? वीडियो अभी भी वही है, लेकिन आपकी समझ बढ़ गई। इसी को अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो क्या होगा? वीडियो अभी भी वही है कि नहीं है, लेकिन देखने का नजरिया प्रोफेशनल हो जाएगा कि नहीं। ये बिगिनर था देखने का नजरिया, ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल है। जमीन आसमान का फर्क किसमें, वीडियो में आया या आप में आया? आप बताओ। सर अपन में आया। आप में आया। तो आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को, अब बताओ, ये वीडियो होनी तो चाहिए ना, तभी तो आप इसको अपने आप को प्रोफेशनल बना पाओगे। वीडियो तो अवेलेबल होनी चाहिए कि नहीं। राइट है, इसलिए वीडियो को संभाल के रखना, वो आपके काम का होगा। चाहे डाउनलोड करके रखो, कैसे भी रखो वीडियो। केवल यही रीजन था कि मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाली है जिससे लोग समझ सके। अब केस यहाँ पर ये आ गया कि मेरा जो सपोर्ट लेवल है कौन कौन से टूट चुके हैं वापस। क्या ये टूट चुका है? 1 नंबर 1 टूट चुका, राइट है। दूसरा भी टूट चुका, टूट रहा है। अब केस आ गया आपके 2 सपोर्ट की। अब ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझना, ये आपके पास हाई का लास्ट सपोर्ट है, समझना बस इसको। हाई का
मैं लो की बात नहीं कर रहा हूं। क्या ये हाई का लास्ट सपोर्ट है? मतलब अगर मार्केट यहां से ऊपर गया था, ये गिरा था, तो ये हाई का सपोर्ट हुआ, इसके साथ में लो का भी सपोर्ट है। डन है? जी सर। इसके बाद ध्यान से एक पॉइंट समझना, इसके बाद क्या नीचे आते हुए कोई हाई बना है या नहीं? कुछ नहीं है, नहीं सर। नहीं बना है। तो मार्केट का गड़बड़ कहां से हो सकती है, बस समझना है इसको। गड़बड़ कौन सी जगह से हुई? मार्केट का ये वाला हाई लास्ट हाई होगा कि नहीं? ये मार्केट का लास्ट हाई है और ये मार्केट का लो है, लेकिन क्या ये लास्ट लो है? प्लीज बताएं। इसके नीचे एक लो बचा हुआ है हमारे पास या नहीं? ये एक और है। मतलब लो तो हमारे पास दो बचे हुए हैं, लेकिन हाई एक ही है। इसका मतलब अगर ये हाई टूट जाएगा तो दिक्कत हो सकती है कि नहीं? हाई की तो सीरीज ब्रेक हो गई सारी। जी सर। हाई की तो हाई हाई से सोचो। अब हाई के केस में हम देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, हाई को जरा समझते हैं। ठीक है, देखो पहला हाई ये था, ये वाला हाई था, उसके बाद हाई ये था, उसके बाद हाई ये था, उसके बाद हाई ये था और उसके बाद हाई ये था। लास्ट हाई ये वाला है, राइट है? अगर मैं इसको बोलता हूं रूल के मुताबिक, मेरा लास्ट हाई कौन सा हुआ? लास्ट हाई हुआ ये वाला, और इसके ऊपर का हाई था ये वाला। क्या मार्केट ने पहले वाले हाई को ब्रेक कर दिया? यस कर दिया इसको। तो लास्ट हाई ये वाला ही है कि नहीं है? ये ब्रेक होगा तो मार्केट में इशू हो सकता है, क्लियर कट एक इशू हो सकता है मार्केट में। हालांकि मार्केट इस लो का सपोर्ट पकड़ सकता है, लेकिन हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब हालांकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में अभी सपोर्ट पर ही है, बड़े टाइम फ्रेम में बाय पर ही है, लेकिन कब तक बाय पर है? मैंने हमेशा आपको बोला कि अपना पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के रखो, राइट है? कब तक आप इसमें बने रहोगे? अब मेरे पास कौन सा सपोर्ट बचा हुआ है? एक सपोर्ट ये वाला है, देखो मैं कहां पर मार्क कर रहा हूं, बॉडी पे ना, यहां पर अब की बार समझ में आ गया बॉडी पे क्यों मार्क कर रहा हूं? राइट है, जी विक सर। पे नहीं कर रहा मैंने। यस, कोई भी बता दे बॉडी पे क्यों मार्क किया मैंने, जिसको भी समझ आया। मार्केट ऊपर गया था इसलिए। एक्सट्रीम पे मार्क कर रहा हूं ना मैं, एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीम पे जी सर। कौन है? बॉडी, राइट है? जब आपकी विक नीचे होती है तो एक्सट्रीम पे कौन है? बॉडी, राइट है? ठीक और अगर मार्केट ऊपर गया है तो एक्सट्रीम पे कौन है? ये आपकी बॉडी, राइट है? जी सर। इस बात को बस पॉइंट है छोटा सा। और अगर नीचे वीक बनी है, नीचे वीक बनी है और मार्केट नीचे आ रहा है तो एक्सट्रीम पे कौन होगी? वीक। वीक। तो अब केस आपके पास क्या आया? मार्केट के इस समय बचे हैं दो सपोर्ट, ठीक है? मैं नीचे वाले सपोर्ट पे मार्क नहीं कर रहा हूं अभी, मतलब लो पर सपोर्ट पर मार्क नहीं कर रहा हूं, इससे ऊपर का ये बचा हुआ। तो एक सपोर्ट तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों मैं मार्क कर रहा हूं। ऐसा क्यों मार्क कर रहा हूं? देखो मार्केट कहीं पर भी सपोर्ट लेगा, मार्केट इस समय यहां पर चल रहा है। अगर मैं बोलता हूं मार्केट को सपोर्ट लेना है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए या बायर को इसे ऊपर ले जाना चाहिए? यस, कोई भी बताए क्या करना चाहिए? बायर को इसे ऊपर ले जाना चाहिए कि नहीं? ये केस हुआ। तो अब मार्केट क्या करेगा? अब हम इसे 1 घंटे की कैंडल पे और देखने की। अरे ये तो टाइम हो गया, ठीक है, सॉरी टाइम हो गया। मैं क्लास को रोकता हूं, दूसरी क्लास भी है मेरी, मैं चलता हूं अभी। अभी बस समझिए इसको, नीचे क्लोज हो गया कि नहीं? मार्केट हो गया। जी सर। तो अब मार्केट देखो बिल्कुल गैप पे बैठा है। अगर ये गैप टूटा तो फिर मार्केट यहां तक आ जाएगा, बस यहां पर देखना पड़ेगा मार्केट क्या करता है। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूं अभी, फिर मिलते हैं दोबारा से हम लोग। ओके, बाय बाय।